नमस्कार बच्चों, मैं नीतू वर्मा आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक मेधा का पाठ 2 नेकी का फल पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, नेकी का फल एक कहानी है और ये कहानी श्री यशपाल जैन द्वारा लिखी गई है। बच्चों, कहानी को पढ़ने से पहले हम यशपाल जी का परिचय पढ़ लें। चलिए, यशपाल जैन का जन्म अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के विजयगढ़ नामक स्थान में 1 सितंबर 1912 को हुआ था। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हिंदी साहित्य में उन्होंने गद्य विधा, गद्य जानते हैं, जिसके अंतर्गत निबंध, कहानी, संस्मरण, रेखाचित्र आदि आ जाते हैं, के साथ साथ पद्य विधा। पद्य के अंतर्गत बच्चों दोहा और कविता आती है। पद्य विधा में भी उन्होंने रचनाएं की थी। उनकी प्रमुख रचनाएं राजकुमार की प्रतिज्ञा, तोड़ो नहीं जोड़ो, आखिरी तमाशा, नशे का तमाशा, दान का आनंद, हम सब चोर हैं आदि। बच्चों, हिंदी प्रेमियों के लाभ के लिए जिस सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की गई थी, यशपाल जी उसके आजीवन मंत्री रहे। उनका निधन 10 अक्टूबर 2003 को हुआ था। चलिए बच्चों, अब मैं आपको ये कहानी पढ़कर बता रही हूँ। ट्रन 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 फोन की घंटी बजी। कारवास्की ने रिसीवर उठाया तो किसी ने पूछा, मिस्टर कारवास्की हैं? जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? कारवास्की ने आश्चर्य से पूछा। फोन करने की वाले की आवाज एकदम अजनबी थी। मैं मिसेस क्लास हूँ। देखिए, मैं आपके लिए कुछ तोहफे भेज रही हूँ। अस्वीकार ना कीजिएगा। बच्चों, अस्वीकार मतलब मना ना कीजिएगा, किसी ने अनुरोध पूर्वक कहा। अनुरोध मतलब बहुत ही फोर्सफुली निवेदन करके कहा। कारवास्की आगे कुछ पूछताछ करता कि फोन बंद हो गया। रिसीवर रखकर उसने आवाज को पहचानने की कोशिश की। बार बार सिर खुजाया। सिर खुजाना मतलब बार बार यही सोचता रहा कि फोन किसने किया है। सोचा पर कुछ समझ में नहीं आया। वह बुदबुदाया। बुदबुदाना मतलब मन ही मन बड़बड़ाने लगा। जरूर किसी ने उसके साथ बड़ा दिन के अवसर पर मजाक किया है। वह कुछ देर इसी बारे में सोचता रहा, फिर काम में लग गया और बात उसके मन से उतर आई। कुछ देर बाद वो देखता क्या है कि एक बड़ा सा सुंदर हरा भरा क्रिसमस ट्री और $300। बच्चों, डॉलर जानते हैं? डॉलर अमेरिका की मुद्रा का नाम है। जैसे भारत में रुपया चलता है, ऐसे अमेरिका में डॉलर चलती है। और भारत का के 76 रुपये के बराबर $1 होती है। अर्थात वहां की $1 और भारत के 76 रुपये 76 रुपीज के बराबर होती है। लेकर एक महिला आई, हंसकर बोली, मेरा नाम लिल मिलर है। आप बुरा ना माने, मिसेस क्लास के नाम से मैंने ही आपको फोन किया था। मैं स्कारबरो में रहती हूँ। कारवास्की ने आगंतुका की ओर देखा। आगंतुका का मतलब आने वाली महिला की ओर देखा। वह उससे पहले कहीं नहीं मिला था। मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता था। वह टोरंटो में रहता था और लिल मिलर स्कारबरो में। बच्चों, स्कारबरो और टोरंटो दोनों कनाडा के ही शहर हैं।
वह 39 वर्ष का था। कारवास्की की उम्र क्या थी? 39 ईयर्स। और लिल मिलर 70 के ऊपर दिखती थी, मतलब वो ओल्ड एज लेडी थी। बातचीत से पता चला कि मिलर बड़ा दिन के अवसर पर ईमानदार, त्यागी तथा सेवाभावी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती हैं। जब दोनों में आपस में बातचीत हुई तो पता चला कि वो ईमानदार, बच्चों ईमानदारी जानते हैं? ईमानदार व्यक्ति जो अपने दिल की सुनता है और गलत काम नहीं करता है, चोरी बेईमानी नहीं करता है। त्यागी जो जीवन में सदैव त्याग करता है। सेवाभावी दूसरों की सेवा करता है। व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करती हैं। आगंतुका के चेहरे पर बड़ी शालीनता थी, आंखों में भोलापन था और आवाज में माधुर्य। बच्चों माधुर्य मतलब मिठास। आवाज में कैसी थी? लिल मिलर की आवाज मिठास से भरी हुई थी। कुछ क्षण मतलब क्षण समय का एक छोटा सा पल। कुछ क्षण दोनों में से कोई नहीं बोला, बस जब तक एक दूसरे की ओर नजर उठाते और तुरंत नीची कर लेते। आखिर मिलर ने मुंह खोल ही दिया, भैया कारवास्की, मेरे माता पिता पैसे वाले नहीं थे, लेकिन तुम्हें क्या बताऊं, उनका दिल बहुत बड़ा था, बहुत ही बड़ा। वे कहते थे जो अच्छे और सच्चे लोगों को देता है वे अपने जीवन में बहुत कुछ पाता है। पिता जब तक जीवित रहे बराबर देते रहे। वही संस्कार मैंने बचपन से ही उनसे ग्रहण किया है। बच्चों ग्रहण करना मतलब अपनाए। मैं बड़ा दिन के अवसर पर एक तोहफा और कुछ राशि यह सोचकर भेजती हूँ कि जिस भले आदमी को मिलेगा उसका बड़ा दिन कुछ आनंद से बीतेगा। तो लिल मिलर ने अपने पिता के ही से वो सभी संस्कार सीखे जो उनके पिता करते थे। वो भी बड़ा दिन के अवसर पर उन नेक और ईमानदार त्यागी व्यक्ति को चुनकर तोहफे दिया करते थे। वही संस्कार लिल मिलर के भी अंदर आए और उन्होंने भी वही किया। मिलर की बात सुनकर कारवास्की की आंखें डबडबा आई। अब डबडबाना मतलब नेत्र आंसुओं से भर आए। उसने मन ही मन सोचा, आज के जमाने में भी ऐसे फरिश्ते मतलब बच्चों देवदूत, ईश्वर के भेजे हुए दूत, आज के जमाने में भी ऐसे फरिश्ते इस दुनिया में हैं। विवन मतलब भाव विभोर हो गया, वो बेचैन हो गया होकर बोला, बहन आप मुझे कैसे जानती हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। सच मानिए कुछ भी तो नहीं किया। मैं तो कारवास्की को बीच में ही रोककर मिलर ने कहा, नहीं, मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ। जरूर कारवास्की ने ऐसा कुछ किया होगा जिसकी अखबार में चर्चा हुई। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिलर ने कहा कि मैं सारी बात अखबार से जान चुकी हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। निमिष भर में कारवास्की की आंखों के सामने एक दृश्य घूम उठ गया। 8 वर्ष पहले मधुमेह के रोग के कारण उसकी एक टांग कट गई। मधुमेह जानते हैं बच्चों? डायबिटीज। तो डायबिटीज के कारण उसकी एक टांग कट गई थी। एक दिन वह व्हील चेयर अपनी पहिए वाली कुर्सी पर बैठकर किसी बैंक की एटीएम मशीन के पास गया था।
वहां उसने एक लिफाफा रखा देखा। वहां उसने क्या देखा बच्चों? एक लिफाफा रखा हुआ देखा। कौतूहलवश मतलब जिज्ञासा से भरपूर, एक जानकर मुझे उसको एक मन के अंदर एक बेचैनी सी हुई कि उसने लिफाफा उठा लिया। खोला तो पाया कि उसमें $300 के नोट थे। अब सोचो, जब $1 76 रुपीस का है तो $300 तो बहुत ज्यादा होंगे। उसने इसको खोलकर देखा तो उसमें $300 के नोट थे। नोटों को चुपचाप लिफाफे में रखते हुए उसने मन ही मन कहा, उफ, जिसकी इतनी बड़ी रकम खोई होगी हो, वे बेचारा कितनी परेशानी में पड़ा होगा। वह शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर गया। शायद सोचता होगा कि लिफाफा जेब से कहीं गिर ही गया होगा, जाने कहां कहां भटक रहा होगा। हो सकता है निराश होकर मन महसूस कर अपने मन ही मन में बुरा मतलब दुखी होकर वो रह गया हो। लिफाफे पर किसी का नाम पता नहीं था। बच्चों, लिफाफे पे किसी का नाम भी नहीं था जिसे वो देखकर लौटा सके। बड़ी रकम हाथों में थी और वहां कोई नहीं था। उस समय कारवास्की को रुपयों की सख्त जरूरत भी थी। अब देखिए, एटीएम में उसने लिफाफा रखा देखा, उसमें $300 थे और उस समय उसको जरूरत भी थी। मन में कुछ ऐसा वैसा ख्याल आते ही उसने सिर झटका तो उसके भीतर जैसे कोई बोल उठा, अरे कारवास्की, पहले ही पता नहीं किन कुकर्मों की सजा पा रहे हो। एक और कुकर्म करके क्यों पाप का भागी बनता है? तू इंसान है और उस नाते तेरा कुछ फर्ज भी है। उसने बैंक के अधिकारी को लिफाफा सौंप दिया और उनसे आग्रह किया कि वे कृपा पता करके इसके मालिक को सौंप दे। अब यहाँ पर ही उसने अपनी ईमानदारी दिखाई कि जरूरतमंद होने के बाद भी उसने उस लिफाफे को हाथ नहीं लगाया। इतनी बड़ी रकम देखकर उसने वापस उस बैंक के अधिकारी को लौटा दिया और कहा कि जिस किसी का भी ये लिफाफा यहाँ छूट गया है वो उसका पता लगाकर उसे वापस दे दे। घर लौटते हुए उसका मन बड़ा आनंदित हो रहा था। बच्चों, आनंदित मतलब प्रसन्न हो रहा था। उसने सोचा, यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो आत्मा मुझे धिक्कारती। उसने सोचा कि यदि मैंने लिफाफा रख लिया होता तो मेरी आत्मा, मेरा मन मुझे धिक्कारता कि मैंने कितनी गलत काम किया है। शायद भगवान ने मेरी परीक्षा ली थी। उसने सोचा कि शायद भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए वो लिफाफा मेरे को देखकर मेरा मन नहीं डगमगाया। वह साल कारवास्की के लिए बड़े कसाले का था। बच्चों, कसाला मतलब कष्टपूर्ण था। उसके पिता चल बसे थे। देखो कितने कष्ट में था। उसके पिता चल बसे थे, उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी, उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया था और बढ़ते हुए डायबिटीज के या मधुमेह के कारण दाहिने पैर के कटने की भी नौबत आ गई थी। मतलब देखो, उसका बायां पैर तो पहले ही कट गया और अब दाहिने पैर
की कटने की भी नौबत आ गई। कहावत है ना कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती। ये कहावत है बच्चों, मुसीबत अकेले नहीं आती, अपने साथ में अनेक और मुसीबत साथ में लेकर आती है। यही कारवास्की के साथ भी हुआ। अब उसके साथ अकेली मुसीबत, इतनी सारी मुसीबत कैसे आ गई? उसके पिताजी चले गए, पत्नी छोड़कर चली गई, बायां पैर कट गया, दाहिने पैर की भी कटने की नौबत आ गई, उसका बटुआ कहीं गिर गया, उसमें रखी सब चीजें सुरक्षित थी, पर $150 किसी ने उड़ा लिए थे। देखो कितना टेंशन में रहा होगा कारवास्की उस समय। उस समय जो निराशा हुई थी उससे याद करके वह आज भी सिहर उठता है। मतलब उसको याद करके वो आज भी डर जाता था। पर संयोग देखिए, तभी अनायास मतलब अचानक उसे $80 मिल गए। अब देखो, इतनी परेशानी में कहीं से राहत की किरण उसको दिखाई दी। अचानक सहयोग जब, क्योंकि उसने किसी व्यक्ति का $300 का लिफाफा वापस दिया था, तो ईश्वर उसकी मदद तो करता। अचानक ही उसे $80 मिल गए। यह रकम उस व्यक्ति ने भेजी थी जिसका $300 का लिफाफा उसने बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था। निराश होकर जब वह व्यक्ति बैंक के अधिकारी से मिला तो उसका खोया हुआ लिफाफा उसे सुरक्षित मिल गया। उसी ने अपनी कृतज्ञता मतलब एहसानमंद हो गया वो उसका, जताते हुए $80 पुरस्कार स्वरूप भेजे थे और स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना का विवरण दे दिया था। मतलब उसकी नेकनामी उस व्यक्ति की भी देखिए, उसने एहसानमंद बना रहा और उसने $80 इनाम स्वरूप उसे भेजे और उसकी इस घटना का मतलब उसकी इस ईमानदारी का उसने विवरण वहां के स्थानीय समाचार पत्र में भी छपवाया। शायद उसे पढ़कर ही लिल मिलर ने उसका चुनाव किया था। संसार में भले आदमियों की कमी नहीं है, उसने सोचा। क्या सोचा? कि संसार में आज भी भले आदमी हैं जो दूसरे की मदद करते हैं और कृतज्ञता दिखाते हैं। चलचित्र की भांति सब कुछ कारवास्की की आंखों के सामने घूम गया। वह खोया खोया सा बैठा रहा, फिर आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे और रह रहकर बदन कांपने लगा। मतलब एकदम वो स्तब्ध सा रह गया और उसने कहा कि संसार में भले आदमी आज भी मौजूद हैं। इस जरूरत के समय यदि उसको मदद मिल गई तो वो बड़ा खुश हुआ, बहुत प्रसन्न था। लिल मिलर उसकी यह अवस्था देखकर द्रवित हो गई। बच्चों, द्रवित होना, मन में उसके प्रति प्यार उभर पड़ा, उसके मन में उसके लिए सहानुभूति उभर आई। वह कारवास्की के चेहरे पर निगाहें गड़ाए रही, उसे ही देखती रही लिल मिलर। कारवास्की की बातों को सुनकर मतलब एकदम वो द्रवित हो गई। उनका मन में उनके प्रति बहुत ही नेक ख्याल आने लगे। कारवास्की के चेहरे पर निराली मासूमियत थी और आंखों से अद्भुत प्रेम झलक रहा था। मतलब जब कारवास्की अपने बारे में उन्होंने बताया तो
लिल मिलर को क्या लगा उनके उस हालत को देखकर कि इतनी परेशानी में भी वो उन्होंने ईमानदारी बरती। तो वो उनके चेहरे को ही देखती रही और कारवास्की के चेहरे पर एक निराली मासूमियत झलक रही थी जिसे लिल मिलर देख रही थी और आंखों से अद्भुत प्रेम झलक रहा था। कुछ देर और रुककर उससे धन्यवाद देकर लिल मिलर चली गई, मानो अभी उसका मन नहीं भरा हो। वह दोबारा कारवास्की के पास पहुंची। इस बार उसके लिए एक स्वेटर, एक कमीज, लॉटरी की कुछ टिकट्स और $500। देखिए उसकी ईमानदारी और उसकी स्थिति को देखकर लिल मिलर इतनी प्रसन्न हुई कि वो दोबारा उससे मिलने गई। और जब दोबारा मिलने गई तो क्या क्या लेके गई? एक स्वेटर लेके गई, एक कमीज लेकर गई, लॉटरी की कुछ टिकट्स लेके गई और $500 उनकी मदद के लिए वो लेकर आई थी। भावना से अभिभूत होकर बोली, मेरे प्यारे भाई, यह छोटी सी भेंट है, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। लिल मिलर ने कहा कि ये तो बहुत छोटी सी भेंट है, तुमने इतनी परेशानी में भी ईमानदारी बरती, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। कारवास्की के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। वह सोच भी नहीं सकता कि उसने इंसान के नाते जो कुछ किया था उसका इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसने इंसानियत के नाते जो कुछ भी किया ईश्वर उसके बदले उसे इतना बड़ा उपहार देंगे। अपने अंदर के ज्वार को जैसे तैसे रोकते हुए बोला, बहन, जब तक इस धरती पर आप जैसी देवियां मौजूद हैं, इसकी धुरी टूट नहीं सकती। उसने कहा कि जब तक आपकी जैसी देवियां इस धरती पर हैं, इंसान को उसकी ईमानदारी का फल मिलता ही रहेगा। ये सुनकर लिल मिलर बोली, नहीं मेरे भाई। लिल मिलर ने रुमाल से आंसू पोंछते हुए कहा, धन्य है वे जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते। क्या कहा उन्होंने? धन्य है वे लोग जो स्वार्थ में अंधे नहीं होते, अर्थात जो स्वार्थी नहीं होते। और प्रलोभन जानते हैं? लालच, प्रलोभनों के आगे नहीं झुकते। प्रभु सदा उनका साथ देते हैं। ईश्वर हमेशा उसका साथ देते हैं जो ईमानदारी बरतता है, जो सेवाभावी होता है, जो त्यागी व्यक्ति होता है, उन्हीं की ईश्वर मदद करते हैं। कैसी लगी बच्चों ये कहानी? चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर पूछूं। मैं प्रश्न पूछूं? मिसेस क्लास का वास्तविक नाम क्या था? बताइए। चलिए मैं ही बता देती हूँ। मिसेस क्लास का वास्तविक नाम था लिल मिलर। लिल मिलर ने कारवास्की को कितनी रकम दी थी? कितनी रकम दी थी बच्चों? $300। कितनी रकम दी थी? $300 दिए थे। कारवास्की को डॉलर का लिफाफा कहाँ मिला था? अब ये तो बताइए। कहानी ध्यान से सुनी थी ना, तो बताइए। चलिए इसे भी मैं बता देती हूँ। कारवास्की को डॉलर का लिफाफा एटीएम मशीन के पास मिला था। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न, अपने माता पिता के बारे में लिल मिलर ने क्या बताया? याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए इसे भी फिर मैं बता देती हूँ। अपने माता पिता के बारे में लिल मिलर ने बताया कि बड़ा दिन के अवसर पर वे भी ऐसे ही सेवाभावी लोगों का चुनाव करके उन्हें कुछ उपहार देते थे। वो ज़्यादा पैसे वाले तो नहीं थे, परंतु जब तक जीवित रहे वो लोगों को उपहार बांटते रहे। अगला प्रश्न, कारवास्की ने लिफाफा किसे सौंपा और क्यों? एटीएम मशीन में जो लिफाफा रखा हुआ देखा था, कारवास्की ने वो लिफाफा किसे सौंप दिया और क्यों? बच्चों उत्तर बताती हूँ। कारवास्की ने वो लिफाफा बैंक के अधिकारी को सौंप दिया था, और इसलिए सौंपा था ताकि वो लिफाफा वो बैंक का अधिकारी जिस व्यक्ति का खोया है उसका पता ढूंढकर उसे वापस दे सके। ठीक, चलिए।